तो क्वेश्चन है, खाद्यान्न के मूल्य में 10% की कमी होती है, यानी कि राशन राशन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि राशन की या राशन के या की जो भी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि खर्च में बढ़ोतरी न हो। ये सवाल है। तो पिछले क्लास में भी हमने किया था, इस तरह के सारे सवालों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमें कमी करनी है। तो कमी करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, R अपॉन 100 प्लस R इंटू कितना 100, ये फॉर्मूला आपका लगता है। यहाँ पर R क्या है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, दर। तो 10/100 प्लस 10 गुणा कितना 100, सॉल्व करके कितना आएगा 100 अपॉन 110 इंटू कितना 100, 0 से 0 कटा। अभी कितना हो गया आपका 1000 बटे कितना 11, 11 नम्मा 99, ठीक है। और आपका 1 बचा, ठीक है, 10 बचा, 9 से ही भाग आने के बाद 0 भी तो बचेगा, भाग नहीं गया 0। और आपका है, काटने में गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, काटने में गड़बड़ हो रही है, तो 10 ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, केवल 10 था, ये 10 गुणा 100 था ना, ठीक है। तो ये क्या होगा 10 गुणा 100 बट्टे कितना 110, तो यहाँ से एक 0 कट गया। अभी कितना हुआ 100 बट्टे कितना 11, तो 11 नंबर 99, एक से बचा, तो 9 से ही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही जो है एक सवाल और बता देता हूँ ताकि आप सारे सवाल इस तरह से कर लो, ठीक है। अच्छा, कह रहा है दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी, ठीक हो गया। तो देखो, दूध के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई। तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च न बढ़े, ठीक है। तो क्या होगा 20 बट्टे कितना 100 प्लस 20 गुणा कितना 100, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो है क्या होगा, ये हो जाएगा 20/120 गुणा कितना 100, एक 0 से एक 0 काट दो, तो कितना हो गया 200 बट्टे कितना 12, तो 12 एकम 12 बचा कितना 8 और 0, 12 छक 72, ठीक है। और फिर 72, 8 शेष बचा 8/12, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे काट दो, 4 से काट दो, ठीक है, 2 बार और 3 बार, 16 से 2/3% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, ठीक है। अब ऐसे ही जो है एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये अलग टाइप का सवाल है, इस टाइप 6 है आपकी बुक में, ठीक है, बुक में टाइप 6 है, सवाल मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग कट मेथड भी बताऊंगा और एक
शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो क्या है सवाल, कह रहा है किसी किसी कॉलेज में या किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, छात्राओं का अनुपात अनुपात 3:2 है, ठीक हो गया। इसमें से 20% छात्र और 25% छात्राएं वयस्क हैं। इनमें से 20% छात्र और 25% छात्राएं वयस्क हैं, वयस्क हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी मतलब दोनों हो गए, ठीक है, लड़के लड़कियां मिला के, विद्यार्थी अवयस्क हैं, अवयस्क हैं, अवयस्क, ठीक हो गया। तो ये क्या कह रहा है ये ऐसा कह रहा है कि छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। इस सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते हो, छात्रों की संख्या तुम 300 मान लो, छात्राओं की संख्या मान लो 200, ठीक हो गया। तुम इसको 600 और इसको 400 भी मान सकते हो, इसको 30 और इसको 20 भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब 3 को अगर 100 से गुणा कर रहे हो तो 2 को भी 100 से गुणा करोगे, इसको 10 से गुणा करो तो इसको भी 10 से गुणा करोगे। अनुपात का मतलब ये होता है। अब इसमें से 20% छात्र जो हैं अवयस्क हैं, सॉरी वयस्क हैं। तो अवयस्क कितने होंगे, 20 अवयस्क हो गए तो बचे कितने, 80। तो 80% निकाल दो इसका, गुणा 80/100 प्लस इसमें से कितने होंगे, 25% वयस्क हैं तो 75% अवयस्क होंगे, बट्टे 75/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8×3 = 24, 240 हो गए, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो प्लस कितने हो गए, 150 हो गए। तो टोटल कितने हो गए भाई, ये हो गया आपका 093, 390 बच्चे जो है वो क्या हो गए, अवयस्क हो गए। अब आपको निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत किस में से निकलेगा, टोटल 500 में से इतने बच्चे अवयस्क हैं तो बट्टे 500 गुणा कितना 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7×5 = 35, 4 बचा, ठीक है, 7×5 = 35, बचा कितना, 4 बचा है ना, तो 5×8 = 40। तो 78% छात्र जो है क्या होंगे, अवयस्क होंगे। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या कहा है, वयस्क तो दिया है इसने, वयस्क तो दिया है, पूछा है अवयस्क। तो 20% छात्र जो है, देखो छात्र जो है 20% वयस्क हैं, तो अवयस्क कितने होंगे, 80%, और छात्राएं 25% वयस्क हैं तो अवयस्क कितनी होंगी, 75%, ठीक हो गया। अब ध्यान देना, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इसमें से छोटा कौन है, ये है छोटा। इसको तुम ऐसे समझ लो कि हमने क्या किया है, 75 टॉफ़ी 2 बच्चों को दी है और 80 टॉफ़ी जो है 3 बच्चों को दी है। मुझे ये गलती से दिया गया, मुझे क्या करना था, सबको बराबर देने थे। तो सबको बराबर देने के लिए मैं क्या करूँगा, 75 तो सबके पास रहने दूंगा, जो ज़्यादा होंगे उनको वापस लेके सब में बांट दूंगा। तो भाई 75, तो 75 इन दो को मिले हैं, इन तीनों को 80 मिले, तो इनके पास सबके पास में 75 रहने दूंगा, 5 वापस ले लूँगा। तो 5 एक से वापस लूँगा और तीनों से कितने लूँगा, गुणा 3, तो टोटल कितने वापस लूँगा, 15, ठीक हो गया। अब ये 15 टॉफ़ी मेरे पास वापस आ गई। इसको मुझे क्या करना है, सब में बराबर बांटना है, कितनों में, 3 और 2 5 में, तो कितना हो गया आपका 3। अब ये 3 क्या करोगे आप, छोटे वाले में जोड़ दोगे, तो मतलब सबके पास 75 रह गए थे, अब इनसे 15 वापस ले लिए तो इनके पास भी 75 बच गए थे। तो 75 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 78%। तो इस तरह से
78% बच्चे जो है क्या होंगे, अवयस्क होंगे। यहाँ पर आपने अवयस्क लिखा था। अब इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 2। अब छात्र कितने परसेंट वयस्क थे, 20%। यहाँ पे 20 लिखा। छात्राएं कितनी थी, 25% अवयस्क थी, ये लिख दिया। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये लिखे हैं वयस्क लिखे, तो हमारे पास आंसर भी वयस्क का ही आएगा। ठीक है, अब देखो छोटा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो 20-20 सबके पास रहने दे रहे हैं। इन दो के पास 5 ज़्यादा गए हैं, तो 5 ज़्यादा गए हैं, कितने के पास गए हैं, 2 के पास। तो मैं क्या करूँगा, 10 टॉफ़ी वापस ले लूँगा। अब ये 10 टॉफ़ी सब में बांटूँगा, तो यहाँ से कितना होगा, 10/5 कितना हो जाएगा आपका, 2। तो 2 किस में जोड़ोगे, 20 में। तो 20 + 2 कितना होगा आपका, 22। तो इस तरह से हमारे पास 22 जो है क्या हो जाएंगे, 22 लोग ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास क्या होंगे, 22% जो है क्या होंगे, वयस्क होंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अवयस्क पूछा है। तो 100% में से 22% वयस्क होंगे, तो अवयस्क कितने होंगे, 100 में से 22 घटा दो, 78% क्या होंगे, अवयस्क होंगे। समझ में आया पंजी? अब जो तुम बोल रहे थे उससे कितना आसान है, टॉफी तो बांटनी है ना। अब देखो, हाँ, अब ऐसा है, अगला सवाल कह रहा है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 4:1 है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया है आपको। ठीक हो गया भाई। तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना दिया है इसने, 4:1 दिया है। तो बॉयज़ और गर्ल्स 4:1 दिया है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि लड़कों के 75% लड़के जो हैं क्या हैं आपके, 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इतने लोगों को, इतनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और इतने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, 75% को। तो कह रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा 1। इसमें से 75 को छात्रवृत्ति मिल रही थी, ठीक है, और 70 को यहाँ मिल रही थी। छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं, ये हमें निकालना नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो देखो कौन बड़ा है, 75 बड़ा है, तो इन सब के पास मुझे 70-70 देना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये तो अकेला बच्चा है, इसके पास 70 है, यहाँ पर जो है 5 ज़्यादा है, और कितने लोगों के पास ज़्यादा है, 4 लोगों के पास। तो टोटल 20 टॉफ़ी मैंने वापस ले ली। अब ये 20 मैंने क्या करनी है, इन सब में बांटना है। तो 20/5 कितना हो गया आपका, 4। 4 टॉफ़ी सबको मिलेगी, यानी कि अब सबको कितने टॉफ़ी मिल जाएगी, 70 + 4 = 74 टॉफ़ी सबको मिलेगी। तो 74% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नहीं मिलने वाले, तो 100 - 74 बराबर कितना हो जाएगा, 26%। अब देखो आगे इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। ये बॉयज़ का है 4 और ये है 1। छात्रवृत्ति 75% को मिलती है तो 25% को नहीं मिलेगी। ठीक है, और 70% को मिलती है तो 30% को नहीं मिलेगी। 25-25 जो है सबके पास रख देता हूँ क्योंकि 25 छोटा है। यहाँ जो है 5 आपका क्या है, ज़्यादा है एक के पास। ये 5 मुझे क्या करने पड़ेंगे, 5 टॉफ़ी सबको 25-25 करने के लिए मैंने सबको 25-25 देनी थी। ठीक है, तो चारों को तो 25 मिली थी, इस एक को जो है 30 मिली थी, तो इससे मैंने 5 वापस ले लिए। तो ये 5 जो है आप क्या करना है, मुझे इन सब पाँचों में देने हैं। तो बट्टे 5 बराबर क्या हो गया, 1। किस में जोड़ोगे, 25 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका, 26। तो 26% लोगों को क्या नहीं मिलेगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। क्या मिली है और यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ठीक है, जो पूछा है वही लिख रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो जो दिया है वही लिख रहे हो तो घटा के निकलेगा। ठीक है, अगर आगे दूसरा पूछा है, जैसे यहाँ पर छात्रवृत्ति कितने परसेंट लोगों को कुल कितने परसेंट लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, अगर ये क्वेश्चन आता तो 75% को, कुल कितने को नहीं मिलती है तो ये 26 को। तो आंसर में क्या पूछा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, इसमें कह रहा है भाई 11वां सवाल कह रहा है। ठीक है, नहीं 11वां अलग टाइप का है। ठीक है, 14वां सवाल है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक हो गया भाई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। 20% यहाँ है
और 25% यहाँ, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। कितने परसेंट लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ये कह रहा है। तो क्या करोगे, देखो 3 और 2 लिखो, नहीं मिलने वाले 80% और नहीं मिलने वाले 75%। फिर क्या होगा, देखो 75 तो सबको मिले ही होंगे, इनको 80 भी मिल गए 3 को। तो क्या करा मैंने, 5 एक से वापस लिए और तीनों से 5 वापस लिए, तो 15 टॉफी मेरे पास वापस आ गई। टोटल कितने में बांटने हैं, 5 में बांटने हैं, तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक हो गया। अब आपका 3 क्या करोगे, छोटे वाले में जोड़ दोगे, तो कितना हुआ, 75 प्लस 3 बराबर कितना, 78% लोगों को क्या नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है। अगर इसी से बनाते तो क्या करते, यहाँ पर 20 लिखते, ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखते, 25 लिखते। अब क्या हो गया भाई, यहाँ से ये 5 ज़्यादा है, तो 5 गुणा 2 ज़्यादा होगा, यानी कि 10 टॉफी वापस ले लिए, पाँचों में बांटना है, बट्टे 5 बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है। तो अब क्या करोगे, 25 में से, सॉरी 20 में से 2 जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। नहीं मिलने वाले कितने होंगे, 100 माइनस 22 बराबर कितना, 78%। ठीक है। अब इस तरह के सवाल जितने भी हैं सब ढूंढ के सॉल्व करने हैं तुम लोगों ने।